शालिनं जिदजिनि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा जेनि अमृतवाणितो वैरयि साक्षात् महिमारूपे जेनि ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्याक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुनाश्रेयार्थे तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयूत सज्ञान स्वामी महाराज निज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो जय 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 प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय प्रगट ब्रह्म स्वरूप पप्पा जी महाराज शताब्दी महोत्सवनी प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सवनी जय संत भगवंत साहेब जी महाराज अमृत महोत्सवनी जय दिनकर भाई के प्रागट्य महोत्सव की जय 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 आज के आनंद की सद्गुरु देव की सभी का दर्शन करके बहुत बहुत आनंद हुआ। रोज दर्शन तो अभी इंटरनेट है तो होता है, मगर ऐसे ही दर्शन से प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। पारायण में दिनकर भाई के बापू के सबके आशीर्वाद मिले थे और भगवान सब आगे आगे करते हैं। हम लोग ने पहले टिकट बुक करवाई थी और सब इश्यू करने की एक ही दिन वो दिन इश्यू करनी थी टिकट। तो सुबह में गुरुजी का फ़ोन आया इश्यू करने के दिन ही कि आपको दिल्ली आके फिर जाओ, ऐसा कुछ हो सकता है तो ऐसा करो। टिकट इश्यू एक बार हो गई तो बाद में कैंसल ने वो सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं बाद में सुबह में ही उसको बोला भाई इश्यू मत करना आ जाओ ही तो बाद में वो उसकी टिकट थी अपना इस्तांबुल से आती है ना टर्की एयरलाइन, वो बाद में कैंसल करके एयर इंडिया में आना हुआ। तो वो भी प्रोग्राम अच्छा बन गया वहाँ दिल्ली का वगैरह। और भगवान हैं एयर इंडिया में सारू थे एक्चुअली अपग्रेडेशन हुआ क्योंकि अपग्रेड हो गया। हाँ अपने वो भी है ना वो खंडेलवाल नितिन भाई खंडेलवाल वगैरह सब ने मेहनत करके एक्चुअली आजकल कुछ भी नहीं करते ये लोग, बहुत स्ट्रिक्ट है, मगर फिर भी उसने कुछ भी करके करवाया तो है? संत की आज्ञा का पालन किया तो उसका फल मिल गया क्या? तो अच्छा हो गया। गुरुजी के वचन से सरल बन गए। अच्छा गुरुजी वी ट्राई अवर बेस्ट सिंसियरली। हम तो देखते हैं हमें गॉड मेड ए स्पेशल अरेंजमेंट फॉर देम सरल। तो वसी भाई ने बोला भाई अपन अभी वहाँ जाना ही है तो अच्छा है अपन तो क्या हाँ बोलने का, संत बोले ये करना है तो हाँ, तो उसमें अपना फिर सरल कार्य हो जाता है। हमें लगता है भाई ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, कैसे होएगा। हमारा माइंड पहले से ही ऐसा होता है कि कुछ भी होता है तो पहले बोलते नहीं नहीं ये नहीं होगा, मगर संत बोलते हैं कि ये करना है तो हाँ, फिर करने वाले वो है, अपन तो खाली यस करना है करेंगे। पहले वो प्रोग्राम लेट था हाँ लेकिन और टेक्निकल रीजंस की वजह से उनको भी
प्रीपोन करना पड़ा और सब एकदम अरेंज हो गया। और 22 तारीख को हमें इधर तो आना ही था, तो हम बोला भाई 22 को तो हमें पहुंचना है कहीं से भी। तो बोला ये हैं, और गणेश चतुर्थी खाली, वो भी बहुत बढ़िया। 18 तारीख गणेश चतुर्थी, 19 को था ना, गणेश चतुर्थी के दिन बहुत अच्छा बढ़िया प्रोग्राम हुआ दिल्ली में। इसी तरह से ये बड़े क्या बोलते हैं मार्ग को, अंडरपास स्वामीनारायण मार्ग मिल गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। तो आज बस यही प्रार्थना करनी है, दिनकर भाई का प्रागट्य दिन मनाने को आए हैं, भक्तों को दर्शन करने को आए। तो भगवान ने सब आगे आगे अरेंज करते हैं। हमारा तो पहले और भी प्रोग्राम था, मैं बापू के साथ भी बात किया था, तो वो भी नहीं हुआ। 3 महीने से प्रोग्राम चल रहा था क्या करना हो, लास्ट में ये बना। तो ऐसे भगवान की जो मर्जी होती है हमें भगवान के ऊपर छोड़ देने का। इसलिए वो जो बापू ने अभी बोला ना कि इरिस्पेक्टिव ऑफ माय ओवन थिंकिंग बिलीफ कन्विक्शन लेट दाई वुड बी डन। महाराज आपकी मर्जी हो ऐसा बनो। काका जी भी ऐसा हमेशा इसी तरह से उसका जो भी अपना वाक्य पढ़ेंगे तो वो सब देखने में मिलेगा कि भगवान के पर छोड़ दो, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। तो भगवान आगे आगे सब वही करेंगे। कहाँ से कैसी तरह से महाराज प्रकट होएंगे वो हमें दिखाई नहीं पड़ते, मगर हम उनके ऊपर आधार लेके उनके ऊपर उनमें से जो आए करना है ऐसा छोड़ेंगे तो महाराज वो करेंगे। तो हमें तो बस उनके आश्रय स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। काका जी ने ये बताया कोई भी क्रिया करने के पहले 11 बार स्वामीनारायण स्वामीनारायण करो, महाराज को याद करो, तो अपना कार्य इजी होता है। करना तो वही है। बहुत बार कभी कभी बताते थे कि पानी पीना है तो पानी तो पीना ही है, पानी की पीने की क्रिया वही है, मगर उसको खाली भगवान को अर्पण करके स्वामीनारायण स्वामीनारायण करके पियो तो उसमें भगवान की शक्ति काम करती है। हमें ऐसा अनुभव भी हो जाएगा, अंतर में शांति लगेगी। तो करना कि ये सब सिंपल टेक्निक है, मगर करोड़ रुपये की। करोड़ रुपया देने से भी ये बात नहीं मिलती, वो मुफ्त में मिल रही है। और जो मुफ्त में मिलता है उसका कोई वैल्यू ये नहीं मिलता, दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए आज तो हमें यही, आज दिनकर भाई हमेशा इसी तरह से जीवन जीते, बापू ऐसे हमेशा महिमा में रहते, वसी भाई वगैरह सब इसी तरह से जीवन में ये आगे रखते हैं भगवान को। तो हम भगवान को आगे रखेंगे तो मेरा कार्य सरल हो जाएगा। इजी वे है, लाखों बात करो मगर ये एकदम सिंपल बात है जो हमें जीवन में अप्लाई करनी है। और वो जितनी हम जीवन में अप्लाई करेंगे उतना, इसलिए स्वामी जी दूसरे वर्ड में बोलते हैं माथे पड़ता सीखो। दूसरी वो अलग वही बात है, मगर करना वो है, भगवान को काम करते करो। हे महाराज हे स्वामी, उनकी शक्ति बहुत है। इसलिए आज यही दिनकर भाई के प्रागट्य दिन पे ये आशीर्वाद लेना है कि इसी तरह से हम हर एक कार्य में भगवान का बल लेते करते हो जाए। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। हम उनके संबंध में आए हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी जैसे वो सुख ले रहे हैं ऐसे हम भी ले। काका जी की, स्वामी जी की, पप्पा जी की, सभी गुणातीत स्वरूपों की एक भावना है कि हम ऐसा सुख लेते हो जाए। हमें कोई दुख होए, हम चिंता में रहे, ऐसा वो नहीं चाहते। वो तो ऐसे चाहते हम जो सुख ले रहे वो आप लो। काका जी बोलते थे कि मेरी तो क्या टेलीफोन लाइन हॉटलाइन है, मगर आपको भी मैं ऐसा लाइन दिखा देता हूँ कि आपका भी फ़ोन लगे। तो ऐसा वो फ़ोन लगाने की टेक्निक है। तो हम बस रोज़ ये
जीवन में ये दृढ़ाव करें। बाकी तो सब काम होते रहेगा, दुनिया में भी सब काम होते रहता है, मगर हमें भगवान मिले हैं तो हमें अपने जीवन में ये दृढ़ाव करना है, ब्रह्मरूप होके भगवान की भक्ति करनी है, महाराज में से आए हो करना है। स्वामीनारायण भगवान ने ये सब संतों को ये बताया, गुणातीतानंद स्वामी ने ये किया। गुणातीतानंद स्वामी ने महाराज की जो मर्जी है वो करना है, करना तो है मगर महाराज की मर्जी से, महाराज की रीत के हिसाब से उनकी आज्ञा का पालन करना है। ऐसा जीवन जी के दिखाया और वो राह बताया। तो हमने तो ये पारायण में भी देखा, पारायण होने का मुश्किल था और आना था इधर भी, इतना सारा प्रोग्राम अभी, और बाहर के अंदर करेंगे तो भी मंदिर के वो हॉल में कितना बहुत, और उसमें क्या संतों आए तो बहुत तकलीफ। तो रेन प्रूफ आपको वो बना दिया, 4 दिन पहले ही डिसाइड किया कि भाई बाहर ही करेंगे। तो हम तो सोचा भी उसका बहुत बड़ा खर्चा आएगा क्योंकि 1 महीना तक रखने का, तो वो भी अच्छा मिल गया। वो जो बांधने वाला था, हर एक टाइम बांधते हैं, वो बोलते 1 महीने का इतना खर्चा होगा। बोला वो तो अच्छा है भाई, 1/4 खर्चा बोला। तो इतना अच्छा और पूरा फुल प्रूफ अपना वो भी करे, बांधेंगे तो भी तो ऐसा બધું पानी बाहर से निकल जाए, वो तो सब वो अरेंजमेंट कर देते हैं। मगर कहने का मतलब क्या है कि भगवान ने जो तय किया है वो ही होता है। ऐसा तो हमने कई बार देखा है। हम घनश्याम भाई तो इसके है, हमारा मंदिर बन रहा था वहाँ, तो 2 साल से उसके पीछे था, तो प्लान होता ही नहीं है वो। क्यों? बाद में वो आर्किटेक्ट ही बदल गया। वो आर्किटेक्ट बोला अभी मेरे से नहीं होगा, तुमको करना है तो दूसरे से कराओ। तो भाविन भाई आया तो उसने पूरा प्लान चेंज करके नया बना दिया। मंदिर देखे तो बाद में बोल आर्किटेक्चरल किया है। तो भगवान की शक्ति काम करती है, इसलिए अभी दिनकर भाई के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। आज थोड़ा लाभ ज़्यादा लेंगे तो सब बाद में भी हम लोग है सत्संग करेंगे। सहजान स्वामी महाराज की